आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम, निगाना जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से सात्विक आहार। आत्म कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर चलने के लिए साधक अभ्यासी का खान पान शुद्ध और सात्विक का होना अति आवश्यक है। बिना इसके इस मार्ग पर चलना संभव नहीं, क्योंकि मन, बुद्धि और विचारों पर हमारे खान पान का बड़ा गहरा असर पड़ता है। जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। इस प्रकार हम जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन, बुद्धि और विचार बनेगा तथा वैसा ही कार्य होगा। सात्विक आहार, इसमें अन्न, फल, दूध, घी, साग सब्जी इत्यादि आते हैं। तामसिक आहार, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि, ताड़ी, गांजा, चरस, भांग इत्यादि नस्ली वस्तुएं आती हैं। सात्विक और तामसिक आहार का प्रभाव साधक को साधना पर पड़ता है। यदि आहार सात्विक है तो साधना बनेगा, वरना संभव नहीं। अतः साधन भजन के लिए सात्विक आहार का होना अति आवश्यक है। तामसिक आहार से काम, क्रोध, लोभ और झूठ, छल, कपट आदि दुर्गुण आ जाते हैं और दिल बहुत कठोर और क्रूर हो जाता है, जिससे चरित्र का पतन हो जाता है, जो मनुष्य के दुख और सर्वनाश का कारण बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नीच और पाप कर्म करके जीव 84 और नरकों में चला जाता है, जहाँ से फिर निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए संत महात्माओं ने तामसिक आहार एवं नशीली वस्तुओं का पूर्ण रूप से निषेध मना किया है। इस संबंध में कुछ चेतवानी इस प्रकार हैं। तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने में होगी भलाई, शाक सब्जी दूध मलाई, मीन मांस जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। रामकृष्ण ने क्या सिखाया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का प्रकृति द्वारा विभाजन, जीवों के गुण कर्म तथा उसकी प्रकृति के अनुरूप अनुकूल ईश्वर ने समस्त प्राणियों को जीवित रखने के लिए संसार में विभिन्न प्रकार के आहार सामग्रियों को उत्पन्न किया है, जिसके ग्रहण करने के लिए प्रकृति ने प्राणियों को 2 प्रकार से विभाजन किया है, जिनमें लक्षण निम्न है। मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी जो जीभ से चाटकर पानी पीता हो, जिनके नाखून और दांत निकुले, तेज तथा पैनेदार हों और जिनके बच्चों की आंखें पैदा होने के 2-4 दिन के बाद खुलती हों, मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा इन्हें मांस खाने का अधिकार दिया गया है, जैसे शेर, चीता, भालू, सियार, कुत्ता, बिल्ली, लकड़बाज आदि हिंसक जानवर। शाका प्राणी जो जीभ से जीभ खींचकर पानी पीता हो, जिनके नाखून और दांत चौड़े हों और जिनके बच्चों की आंखें पैदा होते ही खुल रही रहती हैं, शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, हाथी, बंदर, हिरण, घोड़ा, गधा, शुकर आदि। मनुष्य भी इस श्रेणी में आता है। गाय अथवा बंदर शाकाहारी प्राणी हैं। इन्हें इंग्लैंड या अमेरिका में ले जाकर कहीं भी रखें, ये मांस कदापि नहीं खाएंगे, चाहे भले ही मर जाएं। मनुष्य भी इस श्रेणी का प्राणी है, और ये आश्चर्य होता है कि बंदर या गधा मांस कभी नहीं खा सकता, क्योंकि मनुष्य विभिन्न जीवों को सड़ा गला दुर्गंध युक्त मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाने लगा, और अब वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं रहा। मनुष्य में विवेक तथा विचार शक्ति है, किंतु पशुओं में नहीं। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये समझने की बात है। शाकाहार के प्रति हर धर्म के महात्माओं के विचार। बौद्ध धर्म मत में शाकाहार प्रचार। बुद्ध ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति दूसरे के मांस को खाता है, वह सचमुच अपने बेटे का मांस खाता है, तो दूसरे के मांस को अपने बेटे के मांस के समान समझो। मैंने किसी को मांस खाने की आज्ञा नहीं दी है और न ही उसे उत्तम भोजनों में कहा है। जैन धर्म में महावीर स्वामी का विश्व के नाम शांति का संदेश, जियो और जीने दो। किसी जीव की हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है, धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव की हिंसा न करना ही परम धर्म है। सनातन धर्म में श्री कृष्ण का संदेश, दया धर्म सबसे महान धर्म। उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो शुभ फल प्राणियों पर दया करने से प्राप्त होता है, वह फल न तो वेदों से, न यज्ञों और न ही किसी तीर्थ वंदन अथवा स्नान से हो सकता है। युधिष्ठिर भीष्म संवाद, इमे वे मानवा लोके नरसंसा मांस गृधिन विसर्जय विभाधान भक्ष्याम महारक्षो गणाय। अर्थात ये लोग जो तरह तरह के अमृत से भरे शाकाहारी उत्तम पदार्थों को छोड़कर घृणित पदार्थ मांस आदि का खाते हैं, वे सचमुच राक्षस के समान हैं। महाभारत अनुशासन पर्व। मांस खाने की सलाह देने वाले भी घोर पापी। अनुमन्ना विशिष्टता निहिन्ना क्रय विक्रय संस्कृता चौप हरना से खाद कसित
घात का मनुष्य मरती। अर्थात मारने की सलाह देने वाला, काटने वाला, मोल लेने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सभी के सभी पापी और दुष्ट हैं। मांस खाने वालों को अगले जन्म में काटा जाएगा। आर्य समाज में स्वामी दयानंद ने कहा, अंडे मांस का प्रचार करने वाले सब राक्षस के समान हैं। वेदों में मांस खाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। गौ आदि पशुओं का नाश होने से राजा प्रजा दोनों का नाश हो जाता है। सिख धर्म में गुरु नानक ने कहा है, मांस राक्षसों का भोजन है। सब राक्षस को नाम जपाओ, अभीस खान तिन्हीं तजवाओ, जी घात की बान बिसारी, सत्संगत काहे सुखारी। नानक प्रकाश। मांस खाने से मन भावनाएं कुलसित, जय रक्त लगे कपड़े जामा होत पलीत, जो रक्त पीवे मानु सातिन क्यों निर्मल चित। अर्थात कपड़े पर खून लगने से कपड़ा गंदा हो जाता है, वह दूषित खून मनुष्य पीवेगा तो उसका मन चित्त कैसे निर्मल और शुद्ध होगा। गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को मांस खाने और शराब पीने की सख्त मनाही की थी। उनका अपने शिष्यों को हुक्म था कि वे किसी जीव की हिंसा न करें। ईसाई धर्म की 10 आज्ञाओं में 5वीं प्रभु की आज्ञा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा, दैट शाल्ट नॉट किल, अर्थात किसी प्राणी की हत्या मत करो। जब प्रभु दयावान है तब उसकी संतानों को भी दयावान होना चाहिए। बे देयर फॉर मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल, सेंट ल्यूकस। इस्लाम धर्म में प्राणियों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम, अर्थात खुदा सब पर दया करने वाला है। तू मांस खाकर पशु पक्षियों का कब्र पेट में मत बना। कुरान शरीफ में शाकाहार पर जोर, मनुष्य को अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत पानी बरसाया, अनाज, अंगूर, औषधियाँ, खजूर आदि से घने भरे हुए बाग बनवाए तुम्हारी और तुम्हारी पशुओं की सेवा के लिए। सम्राट अकबर का फरमान है, मांस मूर्खों और दुष्टों का भोजन। मांस आखिर दरख्त पर नहीं लगता, ज़मीन पर नहीं उगता, जानवर के बदन से कटकर जुदा होता है, उससे बड़ा ही कष्ट होता है। अगर हम इंसान हैं तो हमें दर्द आना चाहिए। हज़ारों नियामतें खुदा ने दी, खाओ पियो और मज़े लें, परंतु ज़रा सी ज़बान की खातिर किसी की जान लेना मूर्खता और बेअक्ली है। सम्राट अकबर आईने हमदर्दी। आनंद आनंद।